हेलो जी, हेलो माय ऑनलाइन फैमिली, कैसे हो आप लोग। एक्चुअली मैं अभी लाइव इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं सनी को लेकर आई थी उसके दोस्त के घर में। वो कुछ प्रोजेक्ट बना रहे थे। तो पहले तो ये था कि उसके दोस्त जो है वो अकेला ही प्रोजेक्ट बनाएगा। फिर उसके दोस्त का फ़ोन आया आज सुबह कि कुछ बैटरी उटरी कुछ चाहिए था हमने प्रोजेक्ट के लिए। तो उसके लिए फिर उसने कहा कि भाई तू भी आ जा। तो वो उसको भेज, मैं उसको लेके आई क्योंकि बहुत दूर है, कम से कम 5 किलोमीटर था हमारे घर से यहाँ तक के लिए। फिर मौसम भी ख़राब हो रहा था, तो पहले उसका प्लान था आने के लिए साइकिल से। फिर मैंने कहा कि नहीं, फिर इसके पापा ने कहा कि नहीं मौसम ख़राब हो रहा तो तू छोड़ के आ जा। तो मैं लेके आई। फिर अब मैं इतने देर तक क्या करूँगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम अपना अपना काम करना, मैं कैंटीन में आ जाऊँगी जो अपना आर्मी कैंटीन होता है। हम लोग का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो वही होता है। स्टार्टिंग में जब यहाँ कुछ नहीं मिलता फिर हम बाहर जाते हैं। तो आजकल तो दाल वगैरह भी मिलने लगी है सो इसमें कैंटीन वगैरह में, और ऑर्गेनिक दाल मिलता है। तो आई थिंक वो हम सोचते हैं कि 2 रुपये एक्स्ट्रा खर्च होगा, लेकिन बच्चों को हम अपने हिसाब से कुछ हेल्दी खिला पा रहे हैं। तो मैं अक्सर दाल वगैरह यहीं से लेती हूँ, कैंटीन से ही ले लेती हूँ। तो चलो, अब आज सैटरडे है तो आज कैंटीन भी थोड़ी जल्दी, मतलब कि आधा घंटा पहले बंद हो गई है। 2 बजे का टाइम है तो 1:30 बजे बंद हो गई है। अभी मैं यहाँ पर अकेले बैठी हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो ठीक जहाँ पर आपने देखी था ना, वो जो है ट्रॉली वो है, उसके ठीक सामने पीछे को कैंटीन है। तो यहाँ पे बहुत सारे कैंटीन हैं। जैसे हमारे हल्द्वानी में क्या है कि एक ही कैंटीन है, वहाँ पर भी माल हर समय हमको अवेलेबल नहीं होता, नहीं मिल पाता। लेकिन यहाँ पर मऊ में दुनिया भर की कैंटीन है, बहुत सारे कैंटीन है। उतने तो मुझे नाम भी याद नहीं होंगे शायद। तो अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ और वेट कर रही हूँ उसके आने का। सामने में एक मुझे लेडीज़ बुटीक भी दिख रहा है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है ना, क्योंकि यहाँ पर भी फैमिलीज वगैरह रहते हैं। आर्मी एरिया के अंदर जो फैमिली क्वार्टर्स वगैरह रहते हैं, तो अगर बड़े बड़े जहाँ पर अफसर आसपास रहते हैं तो वहाँ पर वो लोग बुटीक्स वगैरह भी खोलते हैं। बैंक भी अंदर में ही है, और बाकी बहुत कुछ सुविधा होती है। मैंने पार्लर भी अंदर मिल जाता है आप लोगों को लेडीज़ के लिए। और कुछ क्या बोलते हैं उसको, ग्रोसरी वगैरह या फिर वेजिटेबल शॉप जो होता है वो भी एक आपको अंदर मिलेगा ही मिलेगा, वो होता ही होता है, ताकि जो आर्मी फैमिली हो उनको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि क्या होता है कि शुरू शुरू में आते ही आपको थोड़ा बाहर निकलने में टाइम लगता है, इसलिए सब कुछ कॉम्प्लेक्स के अंदर ही वो लोग बना के देते हैं। तो सामने में एक लेडीज़ बुटीक की दुकान है। अब सोच रही हूँ मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, लेकिन प्राइस को सोच के थोड़ा सा ना मन नहीं करा जाने का, क्योंकि एक्चुअली क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, इस बात की कोई डाउट नहीं कि क्वालिटी ख़राब होती है, लेकिन प्राइस भी वैसे ही होता है। जैसी सी बात है, जैसे आप प्राइस पे करोगे वैसे आपको क्वालिटी मिलेगी। तो इस और मैंने मार्केट से फिर भी आपको लो में ही मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि ये लोग क्या होते हैं कि एक तरह से वेलफेयर टाइप का भी इनका चलता है, कि जो भी इसमें से इनकम होती है उसमें अपने से कुछ नहीं कि डोनेशन टाइप का भी कुछ करते हैं, या फिर किसी को अप्रोच करते हैं कि आप लोग करोज टाइप से हैं। तो अभी मैं बैठी हूँ, सामान मैंने अधिक नहीं लिया, हल्का फुल्का लिया, लेकिन पैसे 2,000 रुपये खर्च हो गए, क्योंकि आज का प्राइस ही इतने अधिक है हर चीज़ का, तो क्या ही बोलो। अब लगा लो कैंटीन में 2,000 रुपये खर्च हो रहे, तो बाहर में उसका और भी अधिक ही होगा, मतलब डबल तो नहीं लेकिन थोड़ा सा और अधिक होगा। तो अब मैं बैठी हूँ, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्योंकि यहाँ से जो मेरा घर है वो 5 किलोमीटर है। अभी मैं वहाँ जाऊँगी, फिर वहाँ से आऊँगी, फिर बहुत टाइम भी लग जाएगा, और प्लस तेल भी बहुत ज़्यादा खर्च होगा। कहीं ये ना हो कि मैं यहाँ से निकलूँ और वो यहाँ पर आ जाए, और उसने बोला मम्मी मैं यहीं पे कैंटीन में ही आ जाऊँगा, क्योंकि वो उसका घर जो उसके दोस्त का घर है वो यहीं आसपास है, पीछे को है। तो अब मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ, तो मैं सोचा चलो थोड़ा देर ऑनलाइन चल जाती हूँ। हालांकि कोई जुड़े नहीं मेरे साथ ऑनलाइन में, कोई बात नहीं। कैंटीन बंद हो गई है, अच्छा। तो मैं वेट करती हूँ, देखती हूँ कब तक आता है। अगर कोई जुड़ता है मेरे साथ तो मैं थोड़ा सा हाई हेलो कुछ तो बातें हो जाती है हमारी आपस की, बट्स बट्स बट इट्स ओके। तो अब मैं अकेले क्या ही बोलूँ ना। और गुन्नू घर पे है बेचारी, वो पढ़ाई कर रही है, उसका भी ट्यूशन का टाइम हो रहा है, 3 बजे का ट्यूशन है उसका। सुबह का नाश्ता तो बच्चों ने हेवी किया था, आज हमने पराठा और बीन्स की सब्ज़ी ली बच्चों ने। लेकिन अब लंच के लिए मैं चावल तो एक्चुअली भिगा हुआ के आई हूँ, लेकिन अब दिन में जाके झोली बनाऊँगी। झोली मीन्स कढ़ी, क्योंकि इसमें हमारे
नॉन पहाड़ी फ्रेंड्स भी है ना फेसबुक में, तो उनके लिए होता है कड़ी चावल बनाऊंगी। या फिर जो हमारे भट्ट होते हैं, हमारे उत्तराखंड में भट्ट होते हैं, मीन्स ब्लैक सोयाबीन जिसको बोलते हैं, मैं भी उसकी चुटकानी बना दूँ क्योंकि वो बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है नहीं करना है। एक्चुअली मेरा प्लान तो था कि आज खिचड़ी बनाने का, आज शनिवार था, लेकिन ऐसे ही हो रहा है। हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है ना, वही हमारी लाइफ चलती है, ऐसे ही है। अब यहाँ पर जहाँ पर मैं बैठी हूँ, यहाँ पर कैमरे भी लगे हुए हैं, है ना। तो माचा जो उसको देख रहे होंगे वो बोलते होंगे कि वो लेडीज़ भी अकेले बैठी हुई है यहाँ पर करके, ना। ये है जो सेफ जोन है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैं क्या ही बोलूँ, बस आप लोग अपना प्यार, अपना साथ देते रहना, मेरी वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए बोलती हूँ, तब तक कुछ तो कमेंट ही नहीं करते, क्योंकि शायद उनके मन में ना कुछ बुरे कमेंट होंगे मेरे लिए, तो वो करते ही नहीं कि भाई इसने तो अच्छे कमेंट करने के लिए बोल रखा करके। तो अच्छे कमेंट करना और लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और सपोर्ट करना। और अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलना। तो ओके, फिर बाय बाय।